हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल से ये पेपर अरेंज किया है जो अभी केवीएस का 2023 में मींस जनवरी में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस क्लास में करवाए जा रहे हैं। तो इससे आपको ये आइडिया मिलेगा कि सीबीएसई आपका पेपर कैसे बना रहा है और किस टाइप्स के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। तो वी विल डू 30 क्वेश्चंस इन इट और उसमें से आपको देखना है कि आपके उसमें कितने मार्क्स आते हैं। तो ये पेपर आप चाहे किसी भी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए, किसी पे भी नहीं मिलेगा। ये किसी चैनल पे आपको जितने भी केवीएस से रिलेटेड एग्जाम्स है, उसके जो एलडीसी के एग्जाम हुए हैं उससे रिलेटेड पीजीटी कॉमर्स का सारा सिलेबस, सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और किए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जिसने परचेज कर लिया उन लोगों से आप पूछ भी सकते हो, बहुत से लोगों ने परचेज भी कर रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। इन कैश बुक में ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ डैश एंड डैश आर रिकॉर्डेड। कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं? कैश रिसिप्ट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसिप्ट पेमेंट टू डेटर, कैश रिसिप्ट कैश पेमेंट, कैश पेमेंट कैश रिसिप्ट फ्रॉम सप्लायर। तो आंसर क्या होगा इसका? कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, कितना कैश आया कितना कैश आ गया, तो वो सब हम रिकॉर्ड करते हैं किसमें? कैश बुक में। नेक्स्ट है हमारा, when the word bearer printed on a check is struck off by drawing line, it becomes an bearer check, order check, cross check, account pay check। तो वो क्या चीज बन जाता है? तो वो कौन सा चेक बन जाता है अगर हम लाइन खींच देते हैं तब उसके ऊपर? तो वो हमारा बन जाता है कौन सा? ऑर्डर्ड चेक। कौन सा बन जाता है? ऑर्डर चेक। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? द लेटर सी रिटर्न इन लेजर फोलियो कॉलम ऑफ द कैश बुक इंडिकेट्स, वो हमें बताता है द ट्रांजेक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन द बोथ साइड ऑफ कैश बुक, द एंट्री इज नॉट बी पोस्टेड इन लेजर अकाउंट, द एंट्री हैज बीन recorded as receipt of cash book, the entry has been recorded as payment of cash। तो आंसर क्या आएगा इसका? द एंट्री इज नॉट बीन पोस्टेड इन द लेजर्स अकाउंट, जो सी को डिनोट करता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ विल ए चेक रिसीव्ड डिपॉजिट इन बैंक ऑन द सेम डे बी ट्रीटेड इन कैश बुक? कैसे ट्रीट किया जाएगा? इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ रिसिप्ट साइड, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड ऑन द डेट ऑफ क्लियरेंस, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड एंड कैश कॉलम ऑफ पेमेंट। तो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो ये रिकॉर्ड कर दिया जाएगा बैंक कॉलम ऑन द रिसिप्ट साइड, कैश बुक के बैंक कॉलम साइड में, रिसिप्ट साइड में। नेक्स्ट है, एक बैंक चार्ज 500 एज कमीशन। बैंक चार्ज करता है 500 कमीशन। हाउ द सेम विल बी रिकॉर्डेड इन फर्म कैश बुक। फर्म की जो कैश बुक है उसमें हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? द एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, द एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश कॉलम, द एंट्री विल बी मेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, द एंट्री विल बी मेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ इन कैश कॉलम। तो कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी? कहाँ पे? द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द causes, कौन से कारण है डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक बैलेंस में? टाइमिंग डिफरेंस ऑन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, सही बात है भाई। एरर मेड बाय द बिजनेस, ठीक है बात भाई। एरर मेड बाय बैंक, बैंक से भी एरर हो सकती है, बिजनेस से भी हो सकती है, टाइमिंग गैप भी आ सकता है। तो वो एक सही है, या वन और टू सही है, या वन सेकंड थर्ड सही है, या सेकंड एंड थर्ड सही है? तो इसका आंसर क्या आएगा? वन सेकंड और थर्ड, मतलब आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which of the following is the causes difference between cash balance, cash book balance and passbook balance because of an error commitment by firm, committed by firm? तो कौन सा होगा? डायरेक्ट डेबिट मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक इशूड बट नॉट येट कलेक्टेड, अमाउंट डिपॉजिटेड बैंक इन बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। तो किसके कारण हो सकता है? वो होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट है हमारा,
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा कितना है 54,000 है। ठीक है भाई, इस चेक 50,000 वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, हमने तो बैंक में पैसा जमा करा दिया, चेक डिपॉजिट करा दिया कितने का 5,400 रुपीज का, लेकिन वो अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ। नहीं कलेक्ट हुआ तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ए चेक 20,000 इशूड, हमने तो पेमेंट काट करके दे दी 20,000 की, बट यू आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, उसने पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, उसको दोबारा से हम अपनी बुक में ऐड कर देंगे। तो व्हाट विल बी द बैलेंस एज हर पासबुक, पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना होगा 68,600, 79,400, 39,400, 28,600, then answer will be the 68,600 will be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना गिवन है 1,48,000 हमारा गिवन है, लेकिन यहाँ पे पासबुक का बैलेंस किया, चेक डिसऑनर्ड ओनली रिकॉर्डेड इन, किस में रिकॉर्ड किया है, बुक में। तो डिसऑनर्ड हो गया लेकिन रिकॉर्ड कर दिया बुक में, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कितना 5,000। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड द फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए प्रेजेंट ही नहीं किया, तो उसको हम क्या कर देंगे माइनस, तो आंसर हमारा कितना आएगा, व्हाट विल बी द आंसर 1,16,000, 1,80,000, 1,90,000 या 1,06,000, देन आंसर विल बी द 1,16,000 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखना, 10th नंबर क्या बोला है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है, पहले मतलब पहले से ही माइनस में चल रहा है, कितने का, कहने का मतलब 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट पे क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, इंटरेस्ट लग गया तो और माइनस हो गया, और माइनस कितना हो गया 20,000 रुपीज। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक तो इशू काट करके दे दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, तो क्या करेंगे हम उसको, सॉरी सॉरी, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो क्या होगा, काट करके दे दिया, नहीं हुआ प्रेजेंट तो 65,000, हम क्या कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर कितना है 2,45,000, 2,85,000, 15,000, 1,15,000, वन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट पे कितना बैलेंस आ जाएगा 2,45,000 विल बी द आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय पासिंग ए क्लोजिंग एंट्री, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसिव, तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्सपेंसिव, जितने भी हमारे एसेट क्या चीज एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट से वो क्लोज किए जाते हैं बाय क्लोजिंग एंट्री। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द अकाउंट एंड इट्स साइड इन विच बुक ओपनिंग स्टॉक विल बी पोस्टेड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो कहां पे रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इन विच ऑफ द फॉलो विच द ग्रोस लॉस इज क्रेडिटेड, ग्रोस लॉस कहाँ लिखा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। इन विच ग्रोस लॉस अकाउंट इज क्रेडिट, ग्रोस लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाता है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस आएगा, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कहाँ पे जाता है, हमारा पी&एल अकाउंट में। नेक्स्ट है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्लोज्ड बाय पोस्टिंग इट्स बैलेंस ऑन डेबिट साइड of trading account, debit side of profit and loss account, credit side of trading account, credit side of profit and loss account। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन है वो कहाँ लिखा जाता है, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन देखना, accrued interest will be debited in which of the following account, ट्रेडिंग अकाउंट, accrued इंटरेस्ट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो कहाँ पे डेबिट किया जाएगा, accrued इंटरेस्ट अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी लोकेटेड बाय ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से कौन सी एरर का पता नहीं चल सकता, एरर ऑफ बैलेंसिंग द अकाउंट, एरर इन मेकिंग द टूल्स ऑफ लेजर अकाउंट, एरर ऑफ मोशिंग इन ओमिशन इन पोस्टिंग, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड ऑफ टोटल्स, तो किसका पता नहीं चल सकता, ओमिशन से ट्रायल बैलेंस का पता नहीं लगा सकते, एरर ऑफ ओमिशन अगर है तो। ट्रायल बैलेंस चेक करती है क्या चीज, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इक्विटी ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ऑल टाइप्स ऑफ एरर, तो क्या होगा, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग एंट्री चेक करती है ट्रायल बैलेंस। द कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, तो कहाँ दिखा जाएगा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट में।
19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा इफ डेब्ट्स बिकम इरिकवरेबल, मतलब कि जो डेब्ट्स है वो पैसा नहीं मिलेगा, सेल्स अकाउंट में, डेटर अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैड डेट्स अकाउंट में, तो कहा किया जाएगा, डेटर्स अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा क्या चीज, एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक हमारा गिवन है, एवरेज स्टॉक हमारा गिवन है 80,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस है क्लोजिंग स्टॉक 10,000, ज्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। कैलकुलेशन वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन हमें करना है, तो 70,000, 80,000, 84,000 या 75,000, तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है एवरेज स्टॉक का, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू, यही होता है एवरेज स्टॉक, ऐसे ही आता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय टू। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास गिवन है 80,000, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास नहीं गिवन, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास नहीं गिवन, डिवाइडेड बाय टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये कितना आ गया 1,60,000। क्लियर है बात, इतनी बात क्लियर है। अब हमने क्या मानना है कि सपोज ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्स है और क्लोजिंग स्टॉक क्या बोला है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक, एक्सेस मतलब ज्यादा है क्या चीज, क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्स हो गया, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा गया एक्स प्लस कितना 10,000, एक्स प्लस कितना 10,000। तो अब हमने कुछ नहीं करना, क्या करना है, हम सीधे क्या होता है 1,60,000 एवरेज स्टॉक कैसे आ गया था, इक्वेशन क्या बनी थी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्स है और प्लस क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है एक्स प्लस 10,000। तो जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1,50,000 डिवाइडेड बाई टू, तो x हमारे पास आ गया, तो x हमारा क्या कितना आया 75,000, और x हमारा कितना था ओपनिंग स्टॉक, x हमारा क्या था ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक उसने पूछा है तो 75,000, अगर क्लोजिंग स्टॉक पूछा था तो क्लोजिंग स्टॉक में हम क्या कर देंगे 75,000 प्लस 10,000, तो कितना हमारा 85,000 हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमारा देखो, नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग में क्या चीज जरूरी है, इसेंस है वेरिएबिलिटी, वेरिफिकेशन, वाउचिंग या वैल्यूएशन, तो क्या चीज जरूरी है, वाउचिंग। ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक कंपनी सबमिटेड, जो ऑडिटर है रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट है पब्लिक कंपनी को किसको सबमिट की जाती है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी या गवर्नमेंट, किसको सबमिट की जाती है, वो शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी को, किसको, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है बात। नेक्स्ट है ऑडिट रिस्क में एग्जिट while verifying the following items of profit and loss account, items of cash book, items of manufacturing account, items of balance sheet। तो क्या होता है ऑडिट रिस्क में एग्जिट मतलब खत्म हो सकता है किसके द्वारा वेरीफाई किए करने के बाद, बैलेंस शीट के आइटम्स चेक करने के बाद हम कह सकते हैं कि अगर उस बैलेंस शीट में आइटम्स प्रॉपरली रिकॉर्डेड है तो हम कह सकते हैं क्या कि रिस्क बहुत कम है, ना के बराबर है। एन ऑडिटर में समराइज द ओवरऑल ऑडिटिंग स्ट्रेटेजी, जो ऑडिटर है में समराइज ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी इन फॉर्म ऑफ अकाउंट, मेमोरेंडम, रिपोर्ट, स्टेटमेंट, तो किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है हमारा 25th में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट का कौन सा ऑब्जेक्टिव, टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, टू स्टॉप कैपिटल इरेजन, टू हेल्प मैनेजमेंट इन डिक्लेयरिंग डिविडेंड, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो ऑब्जेक्टिव इंटरनल ऑडिट का वो क्या है, टू स्टॉप कैपिटल इरेजन। कंपनी ऑडिटिंग वाज फर्स्ट मेड कंपलसरी इन इंडिया इन विच ईयर, कब से ऑडिटिंग कंपलसरी किया था, 1903 से, 1913 से, 1947 से, 1956 से, तो कब से जरूरी कर दिया था, 1913 से ऑडिटिंग शुरू कर दिया था।
ईच वाउचर शुड बी साइंड मैनेजर, अकाउंटेंट, अकाउंट ऑफिसर या ऑथोराइज सिग्नेचर। तो किससे होना चाहिए? जो ऑथोराइज प्रॉपर ऑथोराइज सिग्नेचर है, सिग्नेचरी है, उससे साइन होने चाहिए। कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी, स्मॉल कंपनी। तो किसके लिए वो जरूरी होती है कंटिन्यूअस ऑडिटिंग? बैंकिंग कंपनीज के लिए क्या है? कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? वैल्यूएशन इज द पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ऑडिटर इज द वैल्यूअर, वेरिफिकेशन इज द पार्ट ऑफ वैल्यूएशन, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन आर द सेम। तो क्या है? वैल्यूएशन है वो पार्ट है किसका? वेरिफिकेशन का। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स 1961 है, द टैक्स ऑडिट कैन बी कंडक्टेड बाय practicing chartered financial analyst, practicing chartered accountant, practicing company secretary, practicing cost accountant। तो किसके द्वारा है? प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट। ये थे 30 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही आप लोगों के साथ में मेरी कोशिश ये है कि जितनी भी पेडागोजी जो आपके 40 मार्क्स की आएगी पीजीटी में, वो आपको करवा दी जाए। वो जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो जितने भी एलडीसी जो एग्जाम हुए अभी केवीएस के, जो जनवरी में एग्जाम हुए हैं, चाहे वो पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो एचएम के एग्जाम हुए हैं, चाहे वो जितने भी केवीएस के एग्जाम हुए हैं, उनके सारे क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा? सोल्व किया जाएगा। कोशिश रहेगी उसकी एक मैराथन आप लोगों तक लेकर के मैं आऊं, ताकि आप लोगों की उसकी हेल्प मिल सके। अगर वीडियो लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।